नमस्ते। स्वागत है आप सभी का श्रीवरा एस्ट्रोलॉजी में। और बहुत बहुत सबका धन्यवाद। वीडियोस पे जो रिस्पांस मिलते हैं, तो कमेंट्स के थ्रू, लाइक्स के थ्रू, व्यूज के थ्रू बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही आगे सहयोग देते रहिए और शेयर करिए कंटेंट, तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक प्रोत्साहन मिलता है कि वीडियो और बनाएं और जानकारी आप लोगों के साथ साझा करते रहें। तो आइए, आज टॉपिक बुध है। अब मैं क्रमशः चल रहा हूं कि साप्ताहिक ऑर्डर में क्रमशः मैं वीडियो बनाने का सोचा है। तो आज का टॉपिक बुध लिया है और बुध के 12 भाव में संक्षिप्त में फल और बुध क्या है, कैसे हम उसको समझते हैं, इस विषय पे थोड़ी सी चर्चा। तो और एक चीज बताना चाहूंगा कि कोर्स स्टार्ट हो रहा है 14 जनवरी से। जो लोग आना चाहते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पूरा सार में पूरा कोर्स है आपका 2 साल का। और इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम पंचांग टू एवरीथिंग इज कवर्ड। प्रश्न, मुहूर्त, आपके जितने भी आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जितने भी आपको कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको जरूरी है, वो सब कवर्ड है। इसलिए इस तरीके का कोर्स डिजाइन किया है, क्योंकि कुछ कहीं से सीख लिया, कुछ कहीं से सीख लिया और उसके बाद फिर कुछ कॉन्क्रीट नहीं होता। तो एक सिस्टमैटिक वे में लर्न करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। इसलिए और कोई भी क्वारी हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप उसको पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और टॉपिक के ऊपर आते हैं। बुध। बुध जो शब्द है वो बोधन शब्द से अपने आप में बना हुआ है। बोधन का मतलब होता है टू नो, जानना, किसी चीज को, किसी चीज का एहसास करना। और बुध को आप देखेंगे तो नैसर्गिक कुंडली में ये तीसरे भाव का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी। प्लैनेटरी कैबिनेट्स में ये राजकुमार कहलाता है। और जो दोष है वो तीनों ही इसके अंदर आते हैं, कफ, वात, पित्त। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। वो मैं भी बताऊंगा कि डिजीजेस में इसका क्या रोल होता है। तो पहले कुछ जनरल ट्रेट्स बुध का समझ लें कि बुध आपकी एजुकेशन दिखाता है, बुध आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज दिखाता है, बुध आपका नाम दिखाता है। जितना स्ट्रांग होगा, अनअफ्लिक्टेड होगा, आपकी एजुकेशन उतनी ही स्मूथ होगी। आपका नाम अगर आप देखो कि लोगों को लेने में प्रॉब्लम होती है, मिसस्पेल करते हैं या गलत बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पाओगे कि बुध अफ्लिक्टेड है। ज्योतिषी के लिए सबसे जरूरी ग्रह बुध को माना गया है वैदिक ज्योतिष में, क्योंकि जितनी भी कैलकुलेशंस है और वाच का, स्पीच का ये कारक है। तो आप अपनी सारी प्रेडिक्शंस वाया स्पीच ही देते हो जनरली। कुछ लोग राइटिंग के माध्यम से भी देते हैं, बट जनरली तो ये रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग का कारक है। इसलिए इसको एस्ट्रोलॉजी के लिए, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बोला गया। ऐसा भी कहा गया कि जिसका दशमेश लग्न से या चंद्र लग्न से या सूर्य लग्न से, कभी कभी जो भी बलवान हो, जिसका 10th लॉर्ड दशमेश बुध के नवांश में हो, कन्या या मिथुन में हो, वो बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी कर सकता है। बुध अगर चंद्रमा सिंह का हो, बुध उस पर दृष्टि करता है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स बन सकते हैं। सिंह का बुध अपने आप में अगर वर्गोत्तम हो जाए तो भी बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज दे सकता है। तो ये सब बुध की कुछ नैसर्गिक क्वालिटीज है। बुध को सेकंड हाउस, थर्ड हाउस में, या शुक्र को सेकंड हाउस, थर्ड हाउस में बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। एक बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर को जन्म देता है। तो ये रही एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई बातें। दूसरा एक की पॉइंट जो इसके अंदर बहुत जरूरी है, वो ये जानना कि कभी भी कोई लंबी बीमारी होती है, क्रॉनिक डिजीज, चूंकि आयुर्वेद का आप जब सिस्टम समझेंगे तो ये तीनों दोषों का इसके अंदर समागम होता है। और ये नैसर्गिक कुंडली में छठे भाव का स्वामी है ना। तो जब भी कोई क्रॉनिक बीमारी आपको होती है, तो आप उसमें देखोगे कि बुध का इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है। 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड, 12th लॉर्ड और
रोग का कॉम्बिनेशन बन रहा हो, उसमें बुध इन्वॉल्व हो जाए, तो ये बहुत लंबी बीमारी को दिखाता है। मरकरी डेबिलिटेटेड पाइसिस में भी कि बीमारी की वजह से कोई बहुत लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहे, ये भी उसका एक इंटरप्रिटेशन है। तो हमें एस्ट्रोलॉजी में सही गलत और अच्छा बुरा सब कुछ समझते हुए चलना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव साइड है, पॉजिटिव साइड भी है उसका। तो जनरली आप किसी से मिलें, देखें, उसको पूछें, और अगर उसकी एजुकेशन बड़ी परेशानियों से हुई है तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं बुध में अफ्लिक्शन है। और अगर बड़ा स्मूथ वे में सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं हुआ है, तो आप ये समझ सकते हैं कि बुध अफ्लिक्टेड नहीं है। इसी तरीके से जैसे मैंने कहा, नाम के ऊपर अगर आप किसी का नाम लेने में आपको या मिसस्पेलिंग बहुत होती है, डॉक्यूमेंट्स आपके हमेशा फंस जाते हैं, तो बुध आपका अफ्लिक्टेड है। ये चंद चीजें बस एक ऊपर तौर से समझने के लिए कि बुध अफ्लिक्टेड है। तो ये है कुछ बुध के ऊपर सामान्य जानकारी जो जरूरी है। अब बात करते हैं कि बुध 1 से लेकर के 12 भाव के बीच में क्या क्या फल देता है। संक्षिप्त विवरण है इसका। लग्न में बहुत अच्छी क्योंकि ये भूतत्व को रूल करता है। आप नाड़ी शास्त्र में भी इसे जमीन का कारक पाएंगे, भूदेवी कहते हैं वो लोग। तो भूतत्व को गवर्न करता है, और भूतत्व आपका पूरा एक, आप देखिए कि ये सर्वव्यापी है, स्किन का कारक है, आप पूरी बॉडी में स्किन होती है, ठीक है। तो लग्न में होता है तो एक अच्छा सुंदर शरीर, और खासकर अगर अपनी राशि मिथुन या कन्या का होगा तो बहुत ही सुदृढ़ शरीर देता है और खूबसूरत पर्सनालिटी देता है। इंटेलिजेंट काफी बनाता है ये बुध, क्योंकि लर्निंग का कारक है। आप देखेंगे कि जो बुध की पहली राशि है वो 3 नंबर से स्टार्ट होती है, वहां से हमारी लर्निंग बिगिन होती, लर्निंग स्टार्ट करते हैं। आप ये त्रिकोण में अगर आप चले तो 3 नंबर से 7 नंबर में फिर एक वो तराजू का आप चिन्ह देखते हैं, लिब्रा, तुला राशि में बैलेंस। वो एक्चुअली बैलेंस ये भी दिखा रहा है कि क्या इंफॉर्मेशन आपको जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, आप वो देखते हैं, छांटते हैं उससे। और उसके बाद कुंभ राशि, एक्वेरियस, जो वायु तत्व की एक और राशि है, वो ये दिखाती है कि आप फाइनली किन चीजों से, किन, आप नॉलेज तो बहुत सारी चीजों का लेते हो, लेकिन किन चीजों से आप लाभ उठा सकते हो। तो हर ट्राइन इसी तरीके से चलता है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, लग्न में बुध काफी अच्छी फिजिक और इंटेलिजेंट, किसी भी चीजों को क्विकली समझने का तरीका देता है। अफ्लिक्टेड हो तो ये सीरियस प्रॉब्लम कर सकता है, किसी भी तरीके की बचपन से ही क्रॉनिक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये बुध का स्वभाव है, जैसा कि हमने देखा कि त्रिदोषिक है। और सप्तम भाव पे भी दृष्टि की वजह से काफी स्पाउस में भी अपनी शादीशुदा रिलेशंस, बुध की दृष्टि अच्छी होती है। जैसे ये कि एक नेचुरल बेनिफिट है, अकेला है तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर जब ये अकेला रहता है तो ये बेनिफिक होता है। कई लोगों के अपने अलग अलग मत हैं, मगर मेरा मत ये है कि अकेला है तो बेनिफिक है। तो लग्न में अगर अकेले बैठा है तो खुद को तो इंटेलिजेंस वगैरह देगा ही, साथ में रिलेशनशिप बढ़िया रहती है बिकॉज ऑफ द एस्पेक्ट। सेकेंड हाउस कई सारी विद्याओं में निपुण कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे ओरेटर हो सकते हो वहां से। आप ये लेकिन पाएंगे कि इनके बहुत ज्यादा जल्दी शब्द बोलते हैं, वर्ड्स पर मिनट बढ़ जाते हैं इनके, लेकिन कई शास्त्र में प्रवीण हो सकते हैं। और ओरेटर आप तभी बनते हैं जब कई सारे शास्त्रों में आप पारंगत हो और एजुकेशन वगैरह अच्छी रहती है। आपको आपके रिलेशन से भी इनहेरिटेंस मिलने का पूरा सहयोग रहता है, बिकॉज कि ये 8th हाउस को एस्पेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि कोई स्किन से संबंधित, कोई नर्वस सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम भी देता है, बिकॉज ऑफ कि ये जो अष्टम को एस्पेक्ट करता है। वेल्थ के लिए अच्छा है, और बिजनेस, व्यापार से, टीचिंग के लिए, टीचर्स के लिए ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। टीचर्स के लिए सेकेंड हाउस, 4th हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 12th हाउस में बुध होना बहुत ही उत्तम कॉम्बिनेशन है, और आप ये लगभग पा ही जाएंगे कि इन्हीं घरों में बुध मौजूद हो। थर्ड हाउस बहुत अच्छा, यहाँ पर भी बहुत अच्छी राइटिंग, बहुत अच्छा वक्ता। थोड़ी सी प्रॉब्लम जो इनमें मैंने देखी है कि
जब बोलते हैं तो किसी की बात नहीं सुनते, अपनी अपनी बोलने लग जाते हैं। यही बस एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। बाकी इसकी एस्पेक्ट 9th हाउस में भी रहती है, तो लाइफ में चीजें थोड़ा इजी रहती हैं, लक थोड़ा इजी रहता है। एट द एज ऑफ रफली आप देखेंगे कि 31 के आसपास जहां भी आप रह रहे होंगे वो जगह चेंज करा देगा, 3rd हाउस में बुध है तो। और हाँ, लर्निंग स्किल्स बहुत अच्छी और मल्टीपल स्किल्स का कारक है। एक इंफॉर्मेशन और है बुध की, आप देखिए कि जिस राशि में बुध हो और जिस भाव में बुध हो, वो सारी चीजें हम बहुत इजीली सीख सकते हैं। कभी कभी आप अक्सर प्रश्न लेके आते हैं कि क्या चीजें हम आसानी से सीख सकते हैं। आप सिंपल देखो कि बुध जिस भाव में है या जिस राशि में है, वो सारी चीजें आप इजीली पिकअप कर सकते हो। तो जैसे वृश्चिक में है किसी का बुध, हम सब एस्ट्रोलॉजी के चैनल पे एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, तो वृश्चिक में है 8th हाउस में है, तो उनके लिए एस्ट्रोलॉजी लर्निंग बहुत इजी हो जाती है, बिकॉज दे हैव दैट नेचुरल टैलेंट फॉर इट। 4th हाउस का बुध बहुत अच्छा नहीं मानते, और मरण कारक स्थान बोला जाता है 4th हाउस और 7th हाउस को। तो 4th हाउस में ये देखा है मैंने कि स्कूल्स काफी चेंज होंगे और हर बार स्कूल काफी बेहतर हो जाएंगे, और ऐसे लोगों के पास लेकिन मल्टीपल, चूंकि बुध डुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो मल्टीपल व्हीकल्स या मल्टीपल हाउस दो व्हीकल, इस तरीके के कॉम्बिनेशंस बनाता है ये। और स्कूल एजुकेशन हो सकता है अगर अफ्लिक्टेड है, तो चूंकि स्कूल एजुकेशन 4th हाउस से मैं लेता हूँ, वहां अगर पहुंच करके ये थोड़ा भी अफ्लिक्शन में आ जाता है तो स्कूल एजुकेशन गड़बड़ हो जाती है। और जनरल आप स्कूल चेंज होते हुए देखोगे, और हर बार जब चेंज होगा तो बेहतर की तरफ बढ़ेगा, ऐसा ऑब्जर्व किया है। 5th हाउस, और आप ये भी देख सकते हैं कि ऐसे लोगों का घर व्यापारिक मार्केट के आसपास आपको मिल सकता है, क्योंकि बुध व्यापार को दिखाता है। आसपास प्लेग्राउंड वगैरह हो सकते हैं, या आजकल के टाइम पे आप ऐसे अपार्टमेंट्स में रह सकते हो जहाँ पे प्लेग्राउंड वगैरह सबकी सुविधा है। जनरली होता ही है आजकल अपार्टमेंट्स में, लेकिन ऐसी सब आसपास चीजें मौजूद हो सकती हैं। ये 3rd हाउस में भी आपको देखने को मिलेगा और 4th हाउस में भी आपको देखने को मिलेगा। और घर में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं 4th हाउस बुध के होने की वजह से। यहाँ एक छोटा सा और इंफॉर्मेशन है कि सूर्य और बुध अगर साथ में हो, तो जनरली आप शाम की तरफ अपना काम, दिन ढलने के बाद अपना काम करते हैं, तो आप ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं रेदर देन दिन के काम में। अब 5th हाउस में आ जाते हैं, इंटेलिजेंस का घर है और लर्निंग्स का घर है। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी लर्निंग देता है। देखिए, मैं ये सब बातें बता रहा हूँ, जब बुध के ऊपर कोई दृष्टि नहीं है, हम एक इंडिपेंडेंट उस पे बुध को ले रहे हैं, बुध के साथ कोई नहीं बैठा है, हम उस तरीके से इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो आप उसी तरीके से इसको समझिएगा। अब 5th हाउस में तो लर्निंग का ग्रह, लर्निंग का भाव, तो बहुत अच्छी लर्निंग दे सकता है आपको यहाँ पर। और आप कम्युनिकेशन लाइन से आपकी लर्निंग हो सकती है, मीडिया, प्रेस, इन सब चीजों में आपका रुझान हो सकता है, इन सब चीजों से। इवन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आप अच्छा सीख सकते हो, बिकॉज उसका कारक है। मल्टीपल लैंग्वेजेस लर्न करने का, अगर ये केतु के साथ कहीं इन्वॉल्व है, तो मल्टीपल लैंग्वेजेस लर्न करने का ये एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। ओवरऑल एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, 11th हाउस को भी एस्पेक्ट करता है, तो अपनी इस एजुकेशन से काफी गेन्स लेना, ये भी बुध का 5th हाउस में इम्पैक्ट होता है। 6th हाउस, अब 6th हाउस पॉजिटिव चीजें ये लेते हैं कि पहले यही टीचर के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जैसा मैंने कहा कि आप 6th हाउस 12th हाउस में मरकरी को अगर देखें, तो टीचिंग के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। 4th हाउस भी, 2nd हाउस भी। अब कुछ नेगेटिव्स जो यहाँ पर है, स्किन डिजीजेस, क्योंकि 6ठा भाव डिजीज का है, तो स्किन डिजीजेस, नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम्स, ये सब आपको देखने को मिलेंगे अगर बुध वहां पे पहुंच के अफ्लिक्टेड है। नहीं भी है तो कुछ ना कुछ इश्यूज वो वहां पे देता है। रिलेटिव्स के साथ ना बनना, ये भी एक वो होती है। और ये लोग ज्यादा लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, पहले ट्राई करते हैं, उसके बाद विश्वास करते हैं, तो दैट्स हाउ दे गो। और एक अच्छी चीज है, ओवरऑल एक अच्छा वो है कॉम्बिनेशन। थोड़ा डिजीजेस में और पाचन क्रिया में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, और थायराइड वगैरह का प्रॉब्लम भी इससे मैंने देखा है, स्किन डिजीज। 7th हाउस, अगेन स्पाउस कैन बी वेरी यंग लुकिंग, आपको जो कम आपसे ये भी होता है कि कई बार अपने से छोटा स्पाउस मिलता है, या आपको देखने को मिलेगा कि काफी इंटेलिजेंट और यंग लुकिंग,
दो यहाँ पे भी इसको मरण कारक स्थान बोला गया क्योंकि बुध एक राजकुमार है, एक प्रिंस है, और रिलेशनशिप वगैरह में, और एक टीनेजर है तो रिलेशनशिप में वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता, इसलिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा दिक्कत में मानते हैं। लेकिन व्यापार के लिए बहुत अच्छा है और व्यापारिक बुद्धि देता है। और ये आप ये यहाँ पर ये भी एक चीज पाएंगे कि स्पाउस के नाम पे व्यापार करना आपको काफी फलित होता है, आपको ज्यादा तरक्की देता है। दैट्स बुध इन द 7th हाउस। लेकिन जो नेगेटिव चीज है, आप बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे अपने रिलेशनशिप में, छोटी छोटी सी बात की कमियां निकालेंगे तो आपका रिलेशनशिप डिटोरिएट हो जाएगा ओवर द टाइम। ये यहाँ पे इस बुध की नेगेटिव हुआ है। 8th हाउस, 6th हाउस और 8th हाउस, ये सीए ऑडिट वगैरह का जो काम करते हैं, लॉयर्स हैं, इनके लिए अति उत्तम है। इवन द 5th हाउस लॉयर्स के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है बुध का। 6th हाउस सीए, लॉयर्स, सीए आप ज्यादातर अकाउंट्स ऑडिट वगैरह, क्योंकि आप ऐसे में देखेंगे कि अगर नहीं भी हैं आप ये सब से संबंधित तो आप देखिए कि आपको आपके घर परिवार में हर व्यक्ति के अकाउंट में क्या है, कितना पैसा है, क्या चीजें चल रही हैं, ऐसे लोगों को ये सब चीजें बहुत अच्छी मालूम रहती है। 8th हाउस का अगेन नेगेटिव इम्पैक्ट कोई लॉन्ग टर्म स्किन या आपके नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि अगेन 8th हाउस आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी दिखाता है। सो दैट्स वन ऑफ द नेगेटिव थिंग्स। बाकी आपको इनहेरिटेंस वगैरह अच्छी मिल सकती है, इवन आपको अपने रिलेटिव से इनहेरिटेंस मिल सकती है, ये भी बुध 8th हाउस में दिखाता है। 9th हाउस का बुध जनरली बहुत अच्छा नहीं कंसीडर करते वैसे, क्योंकि फादर के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम्स दिखाते हैं ये। 6th हाउस बीइंग द 6th हाउस लॉर्ड, नेचुरल 6th हाउस लॉर्ड। लेकिन रिलीजन, फिलोसफी, लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। इसको अच्छा कंसीडर नहीं इसलिए करते क्योंकि आप इसे एक एक ब्रॉड माइंडेड उसमें देखो कि रिलीजन और ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करने की है, सिर्फ इंटेलेक्चुअल डिबेट्स की नहीं है। और बुध एक इंटेलेक्चुअल ग्रह है, वो ये सब सारी चीजों को एक इंटेलेक्चुअल वे में देखता है ना। रीजन हमें मोक्ष की तरफ नहीं ले जाता, रीजन हमें सिर्फ डे टू डे लाइफ जीने में मदद करता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है फर्क करने में मदद करता है। लेकिन जब आप एक हायर फिलॉसफी को आप एक्सपीरियंस करते हो, भगवान को आप एक्सपीरियंस करते हो, वहां पे तर्क नहीं होता है ना। इसीलिए आप देखेंगे कि वो 12वें घर में नेचुरल, जब जो मोक्ष का घर है वहां पे भी डेबिलिटेटेड है, वहां आपके तर्क काम नहीं करते, इसीलिए इसको शास्त्रों में नेगेटिव प्लेसमेंट कही गई। लेकिन फिलॉसफी वगैरह लर्न करने के लिए, ज्योतिष लर्न करने के लिए 8th हाउस और 9th हाउस का बुध सुपर है, बहुत अच्छा है। इसी तरीके से 10th हाउस, तो 10th हाउस टीचिंग, जैसे मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ कि कहीं भी अगर ये अर्थ त्रिकोण से कनेक्टेड है तो टीचिंग बहुत इसमें दिखाता है। व्यापार बहुत अच्छा कर सकते हैं आप, 10th हाउस का कारक है ये, क्योंकि जो आप सीखते हैं वही आप काम कर सकते हैं। इसीलिए महर्षि पराशर ने प्राइमरी बुध को कारक माना है 10th हाउस का, और व्यापार में आप अच्छा कर सकते हैं, दैट्स वन थिंग। और आप आपके सिबलिंग्स, 7th हाउस में भी आपके सिबलिंग्स भी आपके या रिलेटिव्स कोई आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, यहाँ भी वही चीज काम कर सकती है। ओवरऑल इट्स गुड फॉर बिजनेस। 11th हाउस अगेन यहाँ से ये 5th हाउस को एस्पेक्ट करता है, बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति और काफी व्यापार के लिए और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने कहा कि जैसे कि बुध डुअलिटी है ना, तो इसमें कई सारे प्रकार से आप अर्न कर सकते हो, कई सारे प्रकार की आपको नॉलेज हो सकती है 5th हाउस में एस्पेक्ट की वजह से। और ये भी हो सकता है कई बार आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को मेल फीमेल प्रोजेनी दोनों हो जाती है, ये चीज 5th हाउस के लिए भी आप ले सकते हो कि 5th हाउस में बुध मेल और फीमेल प्रोजेनी दोनों को दिखाता है, क्योंकि डुअलिटी को दिखाता है। तो ओवरऑल इन द 11th हाउस इट इज वेरी गुड फॉर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम एंड बिजनेस एंड लर्निंग एज वेल। अफ्लिक्शन ये सारी चीजों को कम कर देगा। 12th हाउस में फिर जैसे नैसर्गिक कुंडली में ये बहुत अच्छा नहीं माना, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि टीचिंग के लिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे हॉरोस्कोप्स में पाया है कि टीचर्स के लिए बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है बुध इन द 12th हाउस। और थोड़ा सा 6th हाउस में एस्पेक्ट होने की वजह से इसमें प्रॉब्लम्स
आपको लॉन्ग टर्म स्किन से संबंधित या नर्वस सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम्स। खर्चों का भाव है तो आपको ये भी दिखाता है कि भाई रिश्तेदार वगैरह पे आप काफी खर्चा कर सकते हो। आप पढ़ाई के से संबंधित आप बाहर जा सकते हो, क्योंकि पढ़ने लिखने का भी ये एक कारक है, तो पढ़ाई के लिए आप बाहर जा सकते हो। पढ़ाई में काफी हैवी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, या पढ़ाई के टाइम काफी हैवी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, और पढ़ाई के टाइम कोई बड़ी बीमारी या डिजीज की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड होना, ये सब बुध इन द 12th हाउस एक रफली दिखाता है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि कोई भी ग्रह बुध के साथ नहीं है और कोई दृष्टि नहीं है, इट्स बुध अलोन इन ऑल द हाउसेस। सो यस, ये बुध के ऊपर थी जानकारी, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते।